हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिफ्ट क्लासेस। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एनर्जी प्राइसिंग को। तो क्वेश्चन हम गुली बाबा में से कवर कर रहे हैं। यूनिट है आपकी लास्ट गुली बाबा के अकॉर्डिंग। जो आपका ब्लॉक है इंस्टीट्यूशनल पॉलिसी वाला, अगर आप इग्नू की बुक्स में से पढ़ रहे हैं तो वहाँ आपको एक क्वेश्चन मतलब टॉपिक मिल जाएगा। और जिनके पास गुली बाबा की बुक्स है तो आपको देख सकते हैं पेज नंबर 338 पे मिलेगा आपको एक क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 40 है। तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को भी हेल्प मिल जाएगी अगर आप गुली बाबा से जो है इसकी तैयारी कर रहे हैं इस वाले सब्जेक्ट की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो एनर्जी है एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स है किसी भी नेशन के लिए, ठीक है। तो इंडिया जो है वो किस तरीके का नेशन है, यहाँ पे एनर्जी की कमी पाई जाती है। तो एनर्जी का प्राइस इस तरीके से फिक्स करना है, ऐसा अफोर्डेबल प्राइस रखना सभी सिटीज़न के लिए जो हर सोसाइटी में हर लेवल के लोग होते हैं, भाई अमीर भी है गरीब भी है, तो वो प्राइस ऐसा फिक्स करना कि भाई सब उसे अफोर्ड कर सके। तो इंडिया के सामने ये सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि इंडिया एक कैसी कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री है। तो एनर्जी का ऐसा प्राइस रखना एक डिफ़िकल्ट टास्क है, ठीक है, इंडिया के लिए। अगर हम इंडिया की बात करें कि भाई एक ऐसी लागत ऐसी प्राइस रखा जाए फ्यूल का, ठीक है, जो भी एनर्जी यूज़ हो रही है, ठीक है, कुकिंग के लिए, हीटिंग के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो अप्रॉक्सीमेटली 400 मिलियन पीपल हैं जिनके पास ये कमर्शियल एनर्जी की पहुंच नहीं है, ठीक है। तो एनर्जी प्राइसिंग एक क्रिटिकल रोल प्ले करता है एनर्जी एफिशिएंसी का, कि भाई प्राइस ऐसा हो कि सब तक उसकी रीच हो। अगर प्राइस ज़्यादा महंगा होगा तो वही लोग उसे अफोर्ड कर पाएंगे जिनके पास पैसा है, और जिनके पास पैसा नहीं है वो उसको मींस इतनी इनकम नहीं है कि वो उसको अफोर्ड कर पाएँ। तो एनर्जी प्राइसिंग यहाँ पे रोल जो है वो एफिशिएंट रोल जो है, क्रिटिकल रोल जो है वो प्ले करती है यहाँ पे। तो अब पहले हम कोल प्राइसिंग के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में तो खाली एनर्जी प्राइसिंग के बारे में बात की गई है, सॉरी इलेक्ट्रिसिटी प्राइसिंग के बारे में पूछा गया, लेकिन हम तीनों को ही कवर कर लेंगे। इसके साथ ही कोल का पूछा जाएगा, आप कोल के बारे में लिखना, ऑयल का और या फिर इलेक्ट्रिसिटी का। तो पहले हम कोल को देख लेते हैं। तो कोल कैसा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, मीन्स एक बार अब हम उसका इस्तेमाल कर लेंगे तो वो दोबारा नहीं बन सकता, वो राख बन जाती है, ठीक है। फॉसिल फ्यूल है, मीन्स कि उसको बनने में मिलियन ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, विच टेक 100 और 1000 ईयर टू बी फॉर्म, ठीक है। भाई 100 साल से ज़्यादा, 1000 ईयर से भी ज़्यादा जो है इसमें बनने में समय लगता है। तो ये हमारे पास एविडेंटली अवेलेबल नहीं है, भारी मात्रा में अवेलेबल नहीं है। Since 2000 the coal pricing is deregulated and on an annual basis the increase in the price of coal। तो जो इसके प्राइस हैं वो डीरेगुलेट हो रहे हैं 2000 से, ठीक है। और जो प्राइस ऑफ कोल है वो इंक्रीज़ होता जा रहा है 2000, अगर हम देखें पीरियड 2000 से लेकर 10 तक 4.9% जो था, which is lower than the average inflation rate in India during this period. Coal prices are determined on the basis of cost incurred in its production by adding three component: basic coal price, incidental charge और statutory charge। तो कोल का जो प्राइस होता है वो कैसे डिटरमाइन किया जाता है, तीन चीज़ को देखते हैं भाई। इसको इसके प्रोडक्शन में कितना कॉस्ट लग रहा है, ठीक है, उस प्रोडक्शन के साथ प्रोडक्शन में क्या क्या चीज़, तीन चीज़ देखी जाती है। कोल का प्राइस, ठीक है, जो उसके इंसिडेंटल चार्जेस हैं और साथ साथ उसके स्टेटरी चार्जेस जो हैं वो। तो अब इंसिडेंटल चार्जेस में क्या क्या इंक्लूड होता है, कॉस्ट इंक्लूड ऑन अकाउंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन का उसको क्रशिंग करना, लोडिंग, वाशिंग, ये सब चीज़ें। और स्टेटरी चार्जेस में क्या क्या इंक्लूड होता है, उसका रॉयल्टी, क्लीन एनर्जी, सेस, एक्साइज ड्यूटी, ये सब इसमें इंक्लूड होता है। तो ये सब होने के बाद एक कोल का जो है वो प्राइस डिसाइड किया जाता है। फिर आता है ऑयल प्राइसिंग। तो प्राइस इस तरीके से डिसाइड किया जाए कि जो सोसाइटी का हर लेवल का जो पर्सन है वो उसको ख़रीद सके अगर उसे उसकी नीड है। तो ऑयल प्राइसिंग में क्या है, तो इंडिया आल्सो लुक ऑयल माइंस, ठीक है। नेशन इम्पोर्ट अबाउट 3/4 ऑफ इट्स क्रू ऑयल रिक्वायरमेंट। तो इम्पोर्ट करता है हमारा देश, जितनी भी हमारे देश की रिक्वायरमेंट है उसका 3/4 हमें बाहर से लेना पड़ता है। तो उसका प्राइस फिक्सेशन जो है वो इन्फ्लुएंस करता है मार्केट, क्योंकि भाई बाहर से सामान आ रहा है तो उसी हिसाब से उसका प्राइस डिसाइड किया जाएगा। The sector was completely deregulated in 2002 and the oil marketing company are now allowed to change the price of petroleum product। तो डीरेगुलेट हो गई, ठीक है, सेक्टर कब से, 2002 से। और जो ऑयल मार्केटिंग कंपनियां थी वो अब अपने हिसाब से जो है प्राइस का जो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का चेंज करें, जैसे पेट्रोल है, डीजल है, ये सब हमें पेट्रोलियम से मिलते हैं।
keeping in the line the market condition. However, concern for the vulnerable population depending on kerosene and LPG. तो जो हमारी पॉपुलेशन है, ठीक है, अधिकतर वो किस पे डिपेंड है, केरोसिन और एलपीजी पे, ठीक है। तो इनको गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, ये जो दोस्त है भाई, हमें कुकिंग के लिए ये जो है दोनों चीज़ का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है, तो इनको दो प्रोडक्ट को तो सब्सिडाइज गवर्नमेंट को करना चाहिए। फिर आगे इलेक्ट्रिसिटी प्राइसिंग। तो इंडिया एक डेवलपिंग नेशन है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी आर स्ट्रक्चर डिपेंड ऑन वेदर दे फॉल इन हाई टेंशन और लो टेंशन कैटेगरी। तो यहाँ जो इलेक्ट्रिसिटी पे जो टैरिफ लगता है, टैक्स लगता है, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, हाई टेंशन और लो टेंशन कैटेगरी पे। हाई टेंशन कंज्यूमर आर चार्ज ऑन बोथ डिमांड एंड एनर्जी कंजम्पशन, द लो कंज्यूमर प्राइस ओनली फॉर एनर्जी कंज्यूम। तो जो हाई टेंशन में कंज्यूमर आते हैं वो किसके ऊपर आते हैं कि भाई किस में, पूरे बोथ किस में, डिमांड में, और वो कितना उसको एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं, और लो वाले में वो कितना एनर्जी को कंज्यूम, इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम कर रहे हैं। द प्राइसिंग एज पर टैरिफ सिस्टम प्रिवेलेंट इन स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, और वो किसके ऊपर डिपेंड करता है कि जो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है उसके ऊपर डिपेंड करता है प्राइस कितना होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं हर स्टेट में अलग अलग यूनिट के हिसाब से अलग अलग प्राइस होता है। द प्राइस पर किलोवाट वेरीज सिग्निफिकेंटली अक्रॉस स्टेट एज वेल एज कस्टमर सेगमेंट विद इन अ स्टेट। तो स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है, और प्राइस जो है कस्टमर भाई किस हिसाब से हम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हैं उसके हिसाब से हमें अपना बिल पे करना है। टैरिफ इंडिया हैड बीन मॉडिफाइड टू कंसीडर द टाइम टू यूसेज। तो इंडिया में जो टैरिफ है वो मॉडिफाइड हुआ है टाइम के अकॉर्डिंग कि भाई लोग कितना यूज़ कर रहे हैं और कितना जो वोल्टेज का लेवल है वो सप्लाई हो रहा है, ठीक है, लोगों तक। इन एडिशन टू द बेस टैरिफ सम स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड मेक एडिशनल रिकवरी फ्रॉम कस्टमर इन द फॉर्म ऑफ फ्यूल सरचार्ज, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी एंड टैक्सेस। तो टैरिफ के साथ साथ, ठीक है, कुछ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ऐसे हैं जिन्होंने एडिशनल रिकवरी स्टार्ट करा है कस्टमर से, किस फॉर्म में, फ्यूल सरचार्ज, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी एंड टैक्सेस। और ऐसा क्यों किया जाता है, ताकि लोग वेस्टेज ना करें। भाई ज़्यादा यूज़ करोगे तो आपको ज़्यादा बिल पे करना पड़ेगा, तो हिसाब से हम लोगों को इन एनर्जीज़ का इस्तेमाल करना चाहिए। हमें पता है नॉन रिन्यूएबल और टाइम लगता है इनको बनने में, तो हमें अपने रिसोर्सेज का, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, सही से इस्तेमाल करना चाहिए। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।